हाँ जी बच्चे, टुडे वी विल स्टार्ट मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन की है कि मान लो किसी दुकानदार कोलों 6th क्लास दे बुक्स ने 9 ते 6th क्लास ਦੀ कोई स्पैशल मान लो पैन ने 4 भी ये 6th क्लास में ही लगे इस ब्रांड के पैन इदा मान लो 7th क्लास दी बुक्स ने 4 7th क्लास के अलग तरीके के पैन लगे ने। ठीक है, वो 3 रह गए दुकानदार को, बाकी विक गए। तो 8th क्लास दी बुक्स 6 रह गई। 8th क्लास के जो स्पैशल पैन लगे सी वो 5 रह गए। ठीक है, हुण आ चीज़ जो मैं लिखी है ये किसी दुकान का डाटा, तो इनू मैं सिमेट्रिक सही तरीके नाल मैट्रिक्स की हैल्प नाल लिखदी है। क्यों, अपने दुकान पर शैल्फां पईयां हुंदियां ने हर दुकान, फिर एवें शैल्फां भी पईयां हुंदियां जिहड़ियां एन होरीजेंटल शैल्फां ने उन्होंने असीं की कह दिंदे आ रोज़। होरीजेंटल शैल्फां नूं असीं की कह दिंदे आ रोज़। वर्टिकल ने जिहड़े वर्टिकल जिहड़े डिवाइड कर रहे आ कॉलम्स शैल्फां नूं उन्होंने असीं की कह दिंदे आ कॉलम। ठीक है, वर्टिकल नूं असीं की कह दिंदे आ कॉलम। हुण देखो मैं इस चीज़ नूं किवें लिखूँगी, मैं एक कॉलम बुक का बनाता, एक पैन का। ठीक है, क्योंकि 2 ही वरायटियां ने, तीजी वरायटी है नहीं तो यूज़ करने की लोड़ नहीं। तो इधरों मैं 6th क्लास की नोटेशन लिख ली, इधरों 7th की, इधरों 8th क्लास की। कि 6th क्लास के किन्ने 9 4 4 3 6। हुण मैनूं उत्थे समान घाला मारा पिया सी दुकान ते, हुण सीधा कोई आंदा बच्चा वो कहता 7th क्लास की बुक ते पैन दे दो, दुकानदार सीधा दूजी शैल्फ ते जाऊगा, एक बुक चुकूगा, एक पैन दे दूगा। ठीक है, इसलिए जिहड़ी चीज़ नूं सैटिंग करके रखण नूं असीं की कहने आ मैट्रिक्स। एक तरह की असीं अपनी रसोई दे विच बर्तन की भी मैट्रिक्स बनाने आ। तुहानूं पता होगा असीं बाउल्स अलग रखते हैं, गिलास अलग रखते हैं, वो भी किते ना किते साडे कॉलम ते रो वाइज ही रखे हुंदे हैं। एवें अलमीरा च असीं कपड़े भी कॉलम ते रो वाइज रखते हैं। ठीक है, रोज़ होरीजेंटल लाइनस नूं कहंदे आ कॉलम, खड़े वालियां नूं यानी कि वर्टिकल लाइनस नूं असीं की कह दिंदे आ कॉलम। हुण मैट्रिक्स की नोटेशन की आ, मैट्रिक्स की जिहड़ी नोटेशन आ वो की आ, असीं ब्रैकेट च पाने हैं। ठीक है, हुण जिवें कोई अमाउंट है, मान लो कुछ भी है, मैं जस्ट इत्थे दसना कि इहदियां किन्नियां रोज़ ने 1 2 3। तो इहदियां किन्नियां रोज़ ने 3 रो ने। कॉलम किन्ने 1 2 3 ते 3 की ने कॉलम। आ मैट्रिक्स आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨੇ 2 ਰੋਜ਼ ਨੇ, कॉलम 1 2 2 रोज़ आ, कॉलम किन्ने 1 2 3, कॉलम किन्ने हो गए 3। ये तो होगी थोड़ी मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन। उस तो बाद है कि मैट्रिक्स दे विच जिहड़े एलीमेंट रहिंदे आ, एलीमेंट्स नूं असीं किवें बोलदे आ, एलीमेंट नोटेशन। मान लो है ना, मैं कोई पहला ही आही एलीमेंट लिता। ठीक है, ये पहला असी 5 नूं की बोलांगे A11 A12 A13। ए मतलब कि होया 5 एलीमेंट का नाम होया। 11 मतलब ए फस्ट रो, आ फस्ट रो आ, फस्ट रो आ फस्ट कॉलम। पहला ये लिख लो तीजी। A11 मतलब ए एलीमेंट फस्ट रो तो फस्ट कॉलम दे विच रहिंदा। A12 का मतलब की है, पहले नंबर पर जिहड़ी नोटेशन च हुंदी आ वो रो दी हुंदी आ, दूजे नंबर पर किहदी हुंदी आ कॉलम दी। 1 2 का मतलब कि A12 ए दा नाम की है 3 वो एलीमेंट आ जिहड़ा फस्ट रो तो सैकेंड कॉलम च रहिंदा। A13 ए कौन आ साडी इत्थे नोटेशन 2 साडा फस्ट रो तो थर्ड कॉलम च रहिंदा। ठीक है जी, एवें हुण मेरी रो चेंज हो गई, दूजी रो शुरू हो गई, तो इत्थे की आ जाऊगा A2, कॉलम किहड़ा वा मेरा पहला ही A21, दूजी रो आ A2, कॉलम किहड़ा मेरा दूजा A22। रो मेरी दूजी भी चल रही है, कॉलम की हो गया तीजा। हुण मेरी रो चेंज हो गई, रो किहड़ी शुरू हो गई थर्ड, इत्थे की आऊगा 3 1 3 2 3 3। ये हो गई एलीमेंट की नोटेशन। उस तो बाद आ गया थोड़े को ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इत्थे लिखते होंगे, ठीक है। वो किवें लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम। जिवें उपरली एग्जाम्पल च देखो, इत्थे असी ऑर्डर लिखना, पहले नंबर ते किहनूं गिनना, उल्ट फुलट नहीं गिनना हमेशा। पहले नंबर ते असी किहनूं लिखना, रो नूं, दूजे नंबर ते असी किहनूं लिखना, कॉलम नूं। रो देखो 1 2 2 रो ने, कॉलम देखो 1 2 3 की ने कॉलम, तो यदा ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू 3, ठीक है जी। यदा देख लो 1 2 3 कॉलम 1 2 3 सॉरी पहले नंबर ते 3 रोज़ 3 कॉलम, तो यदा ऑर्डर कितना हो गया 3/3। यदा देखो 1 2 3 रो 3 कॉलम, यदा भी ऑर्डर कितना हो गया 3/3। नोटेशनस हो गई साडियां। उस तो बाद आ गई टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स ये सारा थोड़े मैथ के दिता ही होया जो मैं पढ़ा के हटी हाँ। आ देखो पहला मैट्रिक्स की होंदी है, इंट्रोडक्शन दी हुई है, ठीक है जी। फिर आही जी मैं तुहानूं दसी सीगी। उस तो बाद आ एलीमेंट की नोटेशन दी हुई है, एलीमेंट किवें रहिंदे ने, ठीक है जी। जिमें कि इनू असी A11 बोलांगे, इनू A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है जी। उस बाद साडियां आ गई टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी। टाइप ऑफ मैट्रिक्स की है, एक पहली की आऊगी रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हुंदा वा, जिहदे विच रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स च ऑर्डर दे विच रो ते कॉलम बराबर ना होण। हुण इहदियां ऑर्डर पहलां देखो, ऑर्डर की आऊगा नंबर ऑफ रोज़ टू नंबर ऑफ कॉलम्स। आ वैल्यू अलग अलग है ना 2 3, तो असीं इहनूं की बोलांगे रिक्टेंगुलर। उस तो बाद आ जाऊगी तुहाडे कोल स्क्वेयर मैट्रिक्स, ठीक है जी। स्क्वेयर मैट्रिक्स की हुंदा ऑर्डर या 2/2 का होगा या की होगा 3/3 का, मतलब नंबर ऑफ रोज़ शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है जी। ये सारियां डेफिनेशनस तुहाडे इत्थे हैगियां, तुसीं देख सकते हो। ये देखो नंबर ऑफ रोज़ अलग ने, नंबर ऑफ कॉलम्स अलग ने। ये स्क्वेयर मैट्रिक्स बराबर होंदियां 3 रोज़ ने 3 कॉलम ने, ठीक है जी। उस तो बाद आ गई मैथ देखी जाइयो, जो मैं पढ़ा रही हाँ मैथ नाल लैके बैठो अपना। उस तो बाद आ गई रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होंदी आ जिहदे विच सिर्फ एक सिंगल रो होंदी है, जिवें मान लो 1 2 3 सिंगल रो होवे, कॉलम की वैल्यू ज़्यादा होवे बट रो इक्को ही होवे, उहनूं असीं की कहने आ रो मैट्रिक्स। उस तो बाद आ गई कॉलम मैट्रिक्स, जिहदे विच कॉलम इक्को होवे बट रोज़ जिन्नियां मर्जी होण। इह रोज़ 1 2 3 ने बट कॉलम तो एक आ, जिहदे विच एक कॉलम होवे कॉलम मैट्रिक्स, जिहदे विच एक रो होवे दैट इज़ द रो मैट्रिक्स। उस तो बाद 5वें नंबर पर आ गया तुहाडे कोल डायगनल एलीमेंट। हाले मैं डायगनल मैट्रिक्स नहीं पढ़ा रही, डायगनल एलीमेंट हाले मैट्रिक्स के बाद चो आने, पहला डायगनल एलीमेंट किहनूं कहंदे आ। डायगनल एलीमेंट लभण दे लई पहली कंडीशन की आ कि जिहड़ी मैट्रिक्स आ वो शुड भी की होनी चाहिए, स्क्वेयर मैट्रिक्स। पहला तो स्क्वेयर मैट्रिक्स होनी चाहिए है। आ की है स्क्वेयर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज़ तो नंबर ऑफ कॉलम्स की ने बराबर ने 3/3 है। जिवें स्क्वेयर मैट्रिक्स आ, जे वो स्क्वेयर मैट्रिक्स होगी तो वो डायगनल एलीमेंट होंगे। डायगनल एलीमेंट किहनूं कहंदे आ, तिरछे एलीमेंट नूं, यानी कि 2 3 3 साडे की ने डायगनल एलीमेंट। जां प्रॉपर डेफिनेशन असीं ये कह सकते हैं कि A11 A22 A33 सो जिहदी आ वैल्यूज़ बराबर होंदी आ वो डायगनल एलीमेंट होंदे आ। जिवें कि A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये डायगनल एलीमेंट लभदे हुण आ होए। हुण देखो किहड़े किहड़े होणगे जिहदे ए सेम वाले होणगे A22 A33, इन्हां नूं असीं डायगनल एलीमेंट कहंदे हैं।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है जी, ये तो हो गए एलीमेंट A11 A22 A33। इस लाइन में असी की कह दें प्रिंसीपल डायगनल, तिरछी लाइन इज द प्रिंसीपल डायगनल। उस तो बाद आ गई साडे कोलों हुण मैट्रिक्स की टाइप। पहलों बेसिक सीगा डायगनल मैट्रिक्स का, हुण मैं डायगनल मैट्रिक्स दसन लगी हाँ। डायगनल मैट्रिक्स वो हुंदी है जिहदे विच डायगनल एलीमेंट्स की वैल्यू होवे, एलीमेंट्स डायगनल एलीमेंट्स दी वैल्यू होनी चाहिए, बट नॉन डायगनल एलीमेंट्स शुड बी जीरो। मतलब जोड़ा प्रिंसीपल डायगनल आ उत्थे उत्थे एलीमेंट्स की वैल्यू होनी चाहिए, बाकी एलीमेंट की होनी चाहिए जीरो। तो डायगनल मैट्रिक्स उही मैट्रिक्स होगी। पहली शर्त की है स्क्वेयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जिवें 2 ऑर्डर की लै ली, यदा ऑर्डर कितना 2/2, इनू असी इन शॉर्ट 2 ऑर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, यह की है, ये डायगनल मैट्रिक्स नहीं है। जे तुसी इस तो डायगनल मैट्रिक्स बनानी है तो आह वाली वैल्यू रख लो 5, 2 की थां 0 होना चाहिए, 3 की जगह भी की होना चाहिए 0। ठीक है, हुण मैं इनू डायगनल मैट्रिक्स कह सकती हाँ क्योंकि ये डायगनल एलीमेंट्स की वैल्यू है, अदर एलीमेंट की ने 0। 3 ऑर्डर की देख लो, जिमें 1 0 0 0 5 0 0 0 3, ये भी की है दिस वन इज़ अ डायगनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जिहदे विच डायगनल एलीमेंट्स की वैल्यू तो है बट जोड़े बाकी एलीमेंट ने वो की ने 0। ठीक है जी, उस तो बाद देखो तुसी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगनल मैट्रिक्स इज सैट टू बी स्केलर। हुण देखो स्क्वेयर मैट्रिक्स तो डायगनल मैट्रिक्स बनती है, डायगनल मैट्रिक्स तो की बनती है स्केलर। पहला तो वो डायगनल होनी चाहिए, मतलब कि नॉन डायगनल एलीमेंट की होनी चाहिए 0। जोड़े डायगनल एलीमेंट आ उन्हों की वैल्यू होनी चाहिए है, बट जे डायगनल एलीमेंट की वैल्यू स्केलर मतलब सेम हो जाए। ठीक है जी, डायगनल एलीमेंट्स शुड बी सेम, तो असीं उहनूं की कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, जिमें है 5 0 0 0 5 0 0 0 5। देखो ये डायगनल मैट्रिक्स तो हैगी है क्योंकि नॉन डायगनल एलीमेंट किने 0, बट जोड़े डायगनल एलीमेंट आ वो भी आपस च किने सेम। जो डायगनल एलीमेंट आपस च सेम है तो असीं उहनूं स्केलर कह देने हैं। जिमें 3 0 0 3 0 0 0 3, ये साडी की आ स्केलर, जिस डायगनल एलीमेंट सेम ने, दैट इज़ 3। 2 ऑर्डर की लै लो, डायगनल एलीमेंट 2 2 सेम है तो सेम ये डायगनल भी है, गहाँ ये टाइप की है स्केलर है। ठीक है जी, उस तो बाद आ गई अपने कोलों आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी की है, डायगनल मैट्रिक्स इज सेट टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स डायगनल एलीमेंट इज यूनिटी। यदी भी कंडीशन की है, पहला तो डायगनल मैट्रिक्स होनी चाहिए है। ठीक है, गहाँ ये शर्त की है, जे डायगनल मैट्रिक्स है मतलब ये डायगनल एलीमेंट तो होणगे वो पर्टिकुलर 1 होने चाहिए है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाली डेफिनेशन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उन्होंने कहते हैं जिहदे विच डायगनल एलीमेंट सिर्फ एंड सिर्फ 1 होण, इस तो इलावा होर कोई ना होवे, 1 ही होण हमेशा। ये 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आ 2 ऑर्डर की है, एवं असीं 4 ऑर्डर की भी लिख सकते हैं। जो 4 ऑर्डर की है इन्हों असीं की बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन विच आइडेंटिटी एलीमेंट शुड बी 1। इन्हों असीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह दें और यूनिट मैट्रिक्स भी कह दें। ठीक है जी, उस तो बाद देखो तुसीं जीरो मैट्रिक्स, उस पर कोई खास नहीं। जीरो मैट्रिक्स असीं उन्होंने कह दें
आ देखो, अ मैट्रिक्स शुड बी जीरो मैट्रिक्स ईच ऑफ एलीमेंट इज जीरो, जिहदे सारे एलीमेंट चाहे टू चाहे स्क्वेयर हो चाहे रिक्टेंगुलर सारे एलीमेंट जीरो होण। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्क्वेयर मैट्रिक्स का कोई रोल नहीं, जिहड़ी मर्जी मैट्रिक्स होवे जे सारे एलीमेंट ਉਹਦੇ जीरो है तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स भी कह दिंदे आ। ट्रैंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप दियां हुंदियां, एक अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स हुंदी है, एक लोअर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स हुंदी है। अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स की है डायगनल एलीमेंट्स तो उपरले एलीमेंट्स की वैल्यू होवे बट बाकी एलीमेंट्स की वैल्यू जीरो होवे। जिवें आह वा मैट्रिक्स अपर आ डायगनल एलीमेंट है ना 2 3 0, इस तो अपर वालियां दी वैल्यू तो है बट इस तो लोअर वाले वैल्यू की है जीरो। तुसीं एक चीज़ याद रखनी है, अपर वाले च डायगनल एलीमेंट्स तो उपर वाले एलीमेंट्स की वैल्यू हैगी आ, बाकी जोड़े बचते हैं यानी कि नीचे वाले वो की होंगे जीरो। सेम लोअर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स की होगी डायगनल एलीमेंट्स तो नीचे वाले आ डायगनल एलीमेंट है 5 2 1, इस तो नीचे वाले की वैल्यू होवे दैट इज़ लोअर, बाकी सारे की होण जीरो। इक्वैलिटी ऑफ मैट्रिक्स किनू कहते हैं, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होणगियां जे उन्होंने ऑर्डर शक्ल सारा कुछ बराबर होगा। हुण 1 2 2 1 1 2 ये तो दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, जिहदे सेम एलीमेंट A1 1 ਇਹਦਾ A1 1 आपस की होगा बराबर, ਇਹਦਾ A1 2 ਇਹਦਾ A1 2 बराबर होगा। ठीक है, आ एलीमेंट ये बराबर होगा, चौथा चौथे के बराबर होगा, उन्होंने असीं इक्वैलिटी मैट्रिक्स ही कह देंगे जिहड़ियां सेम टू सेम मैट्रिक्स होणगियां। बट ਇਹਦਾ सम आ जिहड़ा पेपर च भी 1 2 नंबर का किवें आंदा हुंदा, जे तुहानूं दित्ती हुई है इक्वैलिटी इज़ गिवन, तुहानूं कहा होया कि दो मैट्रिक्स गिवन ने बट वो आपस की ने इक्वल ने, जिवें ABCD ये आपस इक्वल ने, तो फाइंड करो ABCD की वैल्यू। तो इत्थे एलीमेंट किहदे बराबर आऊगा, आपां इहनूं इहदे नाल कंपेयर करांगे, A1 आऊगा, B दूजा एलीमेंट ये दूजे नाल 2, फिर नवीं रो च चल जाओ, नवीं रो का इधरों नवीं रो के बराबर आ जाऊगा, यदा चौथा एलीमेंट चौथे के बराबर आ जाऊगा। ठीक है, इक्वैलिटी ऑफ मैट्रिक्स जे दिता होवे तां असीं दो मैट्रिक्स को कंपेयर करके उहदियां वैल्यूज़ लिख सकते हैं। हुण अगे सम देखो, उन्हें क्या इफ मैट्रिक्स AIJ, अच्छा जी AIJ का मतलब की है, एलीमेंट की नोटेशन आ आई की हुंदी है साडी रो, जे की हुंदी है साडी कॉलम। कहता कि जी ये मैट्रिक्स है AIJ 3/2 ऑर्डर की आ, तो फाइंड अ मैट्रिक्स ए करो। मैं स्टेटमेंट कापी ते लिखदा, 1 मिनट। पहली एग्जाम्पल आ, तुसीं मैथ खोल के बैठे हो, हाथ च कापी लैके बैठे हो, नालों नाल करो। जिहड़ी वीडियो आ वो मैथ खोल के देखनी आ, अदरवाइज तुहानूं नहीं समझ लगनी। ये मैथ आ और तुसीं आराम इनू बिना कापी पैन तो देखो। ठीक है जी, कहता आह तुसीं मैट्रिक्स आपां बनाउणी है किहड़े ऑर्डर की, 3/2 ऑर्डर की। पहला मैं लिखना किवें दी होऊगी, 3 की होणगियां उहदियां रोज़ यानी कि A11 A12, कॉलम किन्ने होणगे 2, बस इत्थे खत्म। फिर 21 A22 A31 A32, इनू मैं IJ दियां वैल्यूज़ पुट करके मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली। 3 ऑर्डर 3 रोज़ ने, 2 कॉलम। IJ नूं उवें लिखता A11 A12 A21 21, तीजी रो चाहे 31 32। तो आ मैनूं उन्हें हिंट दिता होया, हुण मैं इन्हां दियां वैल्यूज़ A दियां लभणियां ने, मैनूं की हिंट दिता होया, आपां इत्थे पहलां की फाइंड करना A11, मैं इत्थे A11 भर दूँगी, आ भी 1 आ भी 1, 3 - 2 का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर 1 आ गया। दूजा मैं A12 फाइंड करना, आई किन्नी आ 1 3 2 4 का स्केयर, 3 - 4 -1 का स्केयर कितना आ गया 1। A21 इत्थे 2 भरोगे 6 माइनस इत्थे 1 भरोगे 2 का स्केयर कितना आ गया 16। ठीक है, A22 इत्थे दोनों 2 2 भरूँगी मैं, 6 माइनस इत्थे भी 2 भरूँगी 4, 3 दूनी 6 4 कितना आ गया 4। उस तो बाद आ गया A31 फाइंड करांगे, जिस आई की वैल्यू 3 आ, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 3 है 9, जे की वैल्यू 1, 2 का स्केयर कितना आ गया 49।
A3 2 इत्थे 3 9 इत्थे मैं 2 पुट करूँगी 4 10 के 9 चो 4 के 5 5 10 के 25 यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाऊगा पहले दा 1 1 फिर सी दूजी रो वाले आ दूजी रो वाले आ 16 ते 4 आ तीजी रो वाले आ 49 ते 25 ये मेरा की आ गया आंसर। उस तो बाद देखो ਇਹਦਾ मैं बेसिक करवा चुकी हाँ। दो मैट्रिक्स मैनू बराबर दित्तियां हुई ने एक्स फाइंड करने आ ਇਹਦਾ पहला एलीमेंट ये पहले एलीमेंट के नाल कंपेयर कर दो यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 एक तो एक दे बराबर हैगा छड्डो दूजा की आऊगा 2y बराबर किदे आऊगा 4 दे 2y बराबर 4 दे। इस इक्वेशन तो की मैं y की वैल्यू निकाल सकती हाँ इक्वेशन सॉल्व करनी है y मेरे को कितनी हैगी 2 जी पहली सी पहली इक्वेशन सी हुण y की वैल्यू आ गई x की तुसीं फाइंड कर सकते हो मतलब ये चारों एलीमेंट कंपेयर करने की लोड़ नहीं असीं अननोन कंपेयर कर लिया x प्लस वाई बराबर 7 रख लिया 2y बराबर किदे रख लिया 4 दे दो इक्वेशन बन गया दो अननोन वेरीएबल सॉल्व कर लो ये सम आने आ पेपर च यही आते होंगे आ हुण आ वाली है ठीक है ये अननोन किन्ने आ सारी अननोन आ तो चारों के चारों कंपेयर करने पैने एक बार क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू -1 z इज इक्वल टू 4 ये तो सीधी वैल्यू होगी z4 मैं फाइंड कर लिया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 यानी कि पहली तो तीजी इक्वेशन आपस में सॉल्व होगी एलिमीनेट या सबस्टिट्यूट मैथड नाल w की वैल्यू सीधी आ गई 5 z का आंसर 4 आ गया w की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ दोनों इक्वेशनस आपस में सॉल्व करके आंसर आ जाऊगा ठीक है जी जिवें आपां 10th च सॉल्व करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखो आ मैनू मैट्रिक्स दी हुई है दैन फॉर वट वैल्यू ऑफ अल्फा इज़ कहता अल्फा की की वैल्यू होवे ए एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि आ पूरी मैट्रिक्स की बन जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। हुण तुहानूं पता कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बन जाए मतलब 2 ऑर्डर दी आ 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होगी आ जिहड़ी स्टेटमेंट आ उन्होंने मैं बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रख लूँगी 1 0 0 1 बराबर रख लिया मतलब कि इक्वैलिटी हो गई दो मैट्रिक्स आपस में बराबर आ तो उन्होंने कोरसपोंडिंग एलीमेंट असीं कंपेयर कर सकते हैं कोस अल्फा बराबर 1 आ गया साइन अल्फा बराबर 0 आ गया इत्थों मैं अल्फा दी वैल्यूज़ कढ़नियाँ तुहानूं पता 1 की वैल्यू असीं की भरांगे 1 कदों हुंदा कोस कोस 0 ते इधर साइन 0 कदों हुंदा साइन 0 ते साइन नाल साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 एक मिनट मैं करके दिखा दी मैनू आह स्टेटमेंट दी हुई है कि जिहड़ी ये मैट्रिक्स आ जे ये बराबर अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है तो अल्फा की वैल्यू की होगी ये सम मैनू कंपेयर करूँगी पहले एलीमेंट कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 चाहे एक नूं कंपेयर कर लो क्योंकि मैं तो एक ही एलीमेंट अल्फा की वैल्यू कढ़नी है। हुण 1 कदों हुंदा वा कोस 1 किते हुंदा कोस 0 ते कोस ना कोस कट्टिया गया अल्फा इज 0 ये भी ठीक आ। और जे तुसी आ कंपेयर करना चाहते हो नैगेटिव वाले चक्कर च तां ना पाओ आ वाला कंपेयर कर लो ये साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 हुण साइन 0 90 ते तां मैक्स 1 हुंदा साइन 0 किते हुंदा साइन 0 ते साइन नाल साइन कट्टिया गया अल्फा 0 जिहड़ी मर्जी चीज़ नूं कंपेयर कर लो अल्फा दी वैल्यू 0 ही आनी है। बाद तुहाडी जिहड़ी 5th एग्जाम्पल आ वो भी सेम आ कंपैरिजन वाली है बाकी जिहड़ी ये चो जिहड़े तुहानूं लगदा सम ये एक्सरसाइज आ जिहड़ी वो ट्राई कर लिओ ठीक है जी। अपने कोलों फ्री ये एक्सरसाइज आ जिहड़ी वो तुहाडी अज कंप्लीट हो चुकी है।